राम राम दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरा ओला का S1 स्कूटर, जो कि ये सेकंड जनरेशन है। आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम्प वगैरह नहीं है। तो ये मेरा करीबन अभी 10 महीने का हुआ है। ये मैंने 2023 में मार्च में इसकी बुक कराया था इसको, और अप्रैल में इसकी मुझे डिलीवरी मिली थी। तो ये समझ लीजिए कि आप है ना, अप्रैल में करीबन 15 तारीख के आसपास मुझे डिलीवरी मिली थी और मैंने इसको लिया था। तो इसकी मैं खूबियाँ बताता हूँ क्या थी, और आज इसका जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए बेल्ट का। इसका बेल्ट बहुत टूटता है, और अभी मेरा बेल्ट है ना, इसको कितने दिन में डला है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। अभी आप देख लीजिए किस प्रकार का स्कूटर है, आपको लग रहा होगा। बहुत ही सेफ्टी से मैंने रखा है, बहुत ही संभाल के रखा है। बस इसमें थोड़ा सा कपड़ा मारना, हल्की सी धूल है ऊपर, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अपना स्कूटर, और बताता हूँ इसकी जानकारी। आपको लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये है मेरा ओला का स्कूटर S1 प्रो, जो कि है सेकंड जनरेशन। ये मैंने 2023 में लिया था, कैश लिया था इसको मैंने, जो डाउन पेमेंट करके किस्तों पे नहीं लिया था, क्योंकि किस्तों पे महंगा हो जा रहा था। तो मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा चलो यार, 2 पैसे बचेंगे, कुछ इससे काम वगैरह करेंगे, तो मैंने कहा ले लेते हैं। तो अभी इसी वीडियो में मैं बताऊँगा ओला की सारी सच्चाई कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये 2023 में, जैसे कि मैंने मार्च में बुक कराया था, वही अप्रैल में मुझे मिला था। ये करीबन मुझे 15-20 दिन के बाद मिला था, और शायद ज़्यादा ही होगा। हाँ, ऐसे 15-20 दिन के बाद मिला था, क्योंकि ये मेरा जो नंबर है MP का है, और ज़िला के हिसाब से होता है। इसमें क्या है, रह रहे हैं हम इस समय इंदौर में, और ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन है ये मेरा दतिया का है। तो इसके हिसाब से इसमें मुझे थोड़ा समय लगा था। तो इसको बताता हूँ सारी सच्चाई कि अभी चला कितना है। और मैंने इसको काम के लिए लिया था, और इसके चला है, आपको अगर डिस्प्ले में दिख रहा हो, हाँ यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा, इसको ये चला है मेरा अभी 13,348 किलोमीटर। इसका टोटल इतना चला है 13,348 किलोमीटर। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आई हैं, देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आई थी कि इसका 13,000 में ये इसका बेल्ट टूट गया था। ये आप जो देख पा रहे हैं ना, इसका ये बेल्ट में चल रहा है डायरेक्ट। ये बेल्ट यहाँ आपको मोटर दिख रही होगी, मोटर से ये बेल्ट है। तो ये बेल्ट मेरा अभी ये 2 दिन में चेंज हुआ, और इसमें कितनी परेशानी पड़ी चेंज वेंज में, और कितने का आता है देखो। इसमें जो अभी बेल्ट कंपनी ने डाल के दिया है, ये है ओला लिखा हुआ है, और यहाँ पे जेके का लिखा हुआ है। तो ये बेल्ट है, ये बेल्ट मेरा डल चुका है अभी। और जो मैंने ये केयर प्लस प्लान लिया हुआ था ना, उसके माध्यम से डला, क्योंकि इसका ये जो बेल्ट है ना, ये 3600 रुपये का बेल्ट आता है। मैं कंपनी में बेल्ट पता करने गया था, तो बोले 3600 रुपये लगेंगे, 3600 रुपये का बेल्ट आएगा। तो भाई मैंने कहा 3600 रुपये डालने से अच्छा कि मतलब मैंने इसका केयर प्लस प्लान ले लेते, जो कि है इसका केयर प्लस प्लान है 4100 GST वगैरह लगा के 4129 रुपये का प्लान है। और इसका प्लान है जो बेल्ट रहेगा 1 साल तक। 1 साल में क्या होता है, जब आप प्लान लेते हैं ना, तो प्लान लेते हैं तो लेने पे ही प्लान ये एक्टिवेट होता है 7 दिन में। 7-8 दिन आपको वहाँ चले जाते हैं। 7-8 दिन मान लो कि आपको वहाँ चलेगा। उसके बाद में आपकी गाड़ी का कोई भी काम होगा। अभी उसमें क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इसमें ये ब्रेक शूज होते हैं, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक वाला ही आती है S1 प्रो। तो इसमें क्या होते हैं, ब्रेक शूज होते हैं, ब्रेक पैड बोलते हैं इसको, हाँ ब्रेक पैड वगैरह जो भी हैं। तो वो इसकी वारंटी में, मतलब इसकी जो केयर प्लस प्लान में वो चेंज हो जाएंगे। और इसके पहिए में अगर जो मोटर वगैरह होती, वो मोटर नहीं सॉरी, बेरिंग वगैरह होती है ना, बेरिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, ब्रेक शूज वगैरह चेंज हो जाएंगे, वो चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और केयर प्लस प्लान में क्या होता है कि आपकी गाड़ी है ना, आपसे यहाँ से घर से आपकी गाड़ी ले जाएंगे, और घर पे आपको गाड़ी दोबारा छोड़ जाएंगे। पर उसमें होता क्या है कि मतलब है ना, आपको परेशानी बहुत पड़ती है। कंपनी वाले ये सारी चीज़ें बताते नहीं है केयर प्लस प्लान लेने में। जैसे अभी इसमें मेरी कुछ है ना, ये आवाज़ आ रही है, अभी इसको मैं किसी दिन लेके जाऊंगा। देखो किस प्रकार से आवाज़ आ रही है, खटपट खटपट हो रहा। तो ये सारे चीज़ें मतलब हैंडल वगैरह से 13,000 चलने में इसमें पूरी ऐसी आवाज़ वगैरह आ रही है, या तो इसकी बेरिंग वगैरह टूट गई है, या फिर इसके हैंडल वगैरह में कोई कमी है। तो ये केयर प्लस प्लान में ये बेरिंग वगैरह आपकी चेंज हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर इसमें होता क्या है कि गाड़ी अगर आपकी मान लो बेल्ट टूट गई, तो आप कहीं भी हैं, तो उसमें क्या कंपनी कहती है कि भाई आपका केयर प्लस प्लान है, जो रोड असिस्टेंट होता है ना, उसके माध्यम से गाड़ी आपकी चली जाएगी। पर उसमें होता क्या है, जब आप कंपनी को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद में वहाँ से बोलेंगे हाँ सर ठीक है, हम यहाँ से मेल वगैरह कर देते हैं, वो सारी चीज़ें कर देते हैं, और आपकी गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे। पर उसमें होता क्या है कि मेरी गाड़ी अभी 2 दिन में गई है, घर पे पड़ी थी। और अगर और कहीं पड़ी होती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि कोई मतलब है ना अच्छे से सुनाई नहीं होती इसकी। बस वो बोलने के लिए सांत्वना देते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में लगा दूंगा। मेरी इसमें कितनी बार बात हुई, 2 दिन में मैंने 6 बार कॉल किया। 6 बार कॉल करने के बाद में जब लास्ट में दूसरे दिन ये रात में गई है, रात में गई तो जाके तीसरे दिन पे रिपेयर हुई, और तीसरे दिन जाके वहाँ से मेरे को शाम को लेके आना पड़ा। क्योंकि जब मैंने बोला कि भाई स्कूटर का मतलब है ना भिजवा दो, तो वो बोले कि अगर आपको वो
रोड असिस्टेंट के माध्यम से भिजवानी है तो फिर आपको 2-1 दिन और लगेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, 2-1 दिन फिर और लगेंगे। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, रोड असिस्टेंट से नहीं बुलवाना, मैं आके लेके जाता हूँ। तो फिर मैं 5 किलोमीटर गया, मेरे यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से फिर मैं लेने गया और लेके फिर मैं इसको आया। तो इस प्रकार का ये है। और देखो इसमें क्या होता है कि इसके है ना ब्रेक पैड है ना, जो ये ब्रेक शूज, ये क्या होता है, ये बरसात में है ना, ये मान लो ये डिस्क है और इसका जो कीचड़ आता है इसके ऊपर आता है, पूरा ब्रेक शूज पे गिरता है। तो इसकी जो डिस्क हैं ये मतलब है ना ब्रेक शूज, ये ब्रेक पैड मान लो, ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड है ना बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अगर इसको जो केयर प्लस प्लान आपका नहीं है तो ये क्या होगा कि आपके है ना चेंज करवाने जाओगे एजेंसी में अंदर, सर्विस सेंटर के अंदर वो ला के, तो उसके 1500 रुपये मांगते हैं, 1500 रुपये के मांगते हैं। मार्केट में वो ब्रेक शूज वगैरह हैं वो मिल जाते हैं, दोनों के आगे पीछे के मिल जाते हैं 300 रुपये के आसपास, 150 रुपये के पीछे के, 150 रुपये के आगे के, ऐसे करके। और बाहर का जो मिस्त्री है वो डलवाने के लेता है 150 या 100 रुपये ऐसे करके ले लेते हैं, तो वो हो जाते हैं। बाकी अगर कंपनी में डलवाने जाते हैं तो 1500 रुपये की इसकी ब्रेक पैड है, वो ब्रेक पैड डलते हैं। तो इस प्रकार, और इसका कोई भी काम है ना बाहर नहीं होता, खाली ब्रेक पैड या के लिए डलेंगे। और आपको है ना जो ये, जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट है ना, ये जेके वगैरह का है, बाहर आपको नहीं मिल पाएगा। बाहर बेल्ट मिलेंगे, लोकल मिल जाएंगे आपको मार्केट में। अगर किसी आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको बाहर मिल जाएंगे, अगर छोटी मोटी सिटी में रहते हैं तो आपको मिलेंगे ही नहीं। और जो बेल्ट मिलेंगे ना आपको 2100 रुपये के मिलेंगे, कहीं कितने के मिलेंगे, तो वो आपके बेल्ट मतलब है ना चलेंगे नहीं। अभी मुझे एक बेल्ट में नज़र आई कमी, और ये अभी कुछ ही समय हुआ और ये देखो बेल्ट है ना बाहर से बगल से काट रहा है। ये बेल्ट है ना, इसकी या तो फिटिंग वगैरह सही नहीं है। ये देखो ये पूरा, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये पूरा मैंने अभी देखा, ये देखो यहाँ से पूरा, ये बगल से, ये देखो पूरा बगल से काट रहा है। इसका या तो कोई फिटिंग अच्छा नहीं है, और ये चलने में भी थोड़ी आवाज़ कर रही है, तो पता नहीं क्या है, या तो इसका कोई बेरिंग मिस्टेक है। ये क्या दिक्कत आई यहाँ पे इसकी, ये बगल से पूरा ऐसा करके काट रहा है, और ये टाइट भी चल रहा है। तो पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है भाई, बेल्ट का ये प्रॉब्लम आता है। और आप है ना इस गाड़ी में पैसे न डालें, मेरे हिसाब से आप कोई भी दूसरी गाड़ी ले लें, क्योंकि इसका बुढ़ापा तो बहुत ही खतरनाक होगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो मेरा सजेशन यही है कि आप ओला की स्कूटी ना लें, और इलेक्ट्रॉनिक कोई भी स्कूटी आप लेते हैं तो छोटी मोटी सस्ती मस्ती स्कूटी ले लें। जैसे कि ये रेंज बताते हैं, रेंज वगैरह गाड़ी उतनी देती नहीं है। जैसे इसमें कहते हैं ना कि 180 किलोमीटर की रेंज, 195 की बोलते हैं जब लेने जाते हैं, पर इसमें 195 है ना, यहाँ पे अब 100% चार्ज भी हो जाती है ना। जैसे ये मेरी अभी चार्ज है 54% में, ये दिखा रही है अभी चालू है, और अभी दिखा रही है 81% चलेगी, 54% में 81% चलेगी। और ऐसे करके ये बोलते हैं कि भाई यहाँ की आपकी गाड़ी 195 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ पे 95 किलोमीटर लिख के ही नहीं आता इसमें। तो एक इसमें आता है, अगर इको मोड में इसमें सबसे स्लो चलने वाला मोड है, अगर उसमें आप 100% चार्ज करते हैं तो उसमें लिख के आता है 180 किलोमीटर। 180 में इसको बहुत से बहुत, अगर है ना सिंगल सवारी में आप बहुत आराम से बहुत प्यार से चलाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चला पाएंगे। आपको इसको 150 से 160 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो जाएगी। और अगर इसमें आप 2 पैसेंजर पर चलाते हैं इको मोड में तो 100 किलोमीटर के आसपास चला पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। तो चलने के लिए वैसे तो बहरहाल ठीक है, रेंज वगैरह ठीक निकाल देती है, पर होता क्या है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं कि 195 किलोमीटर की रेंज देंगे, ये टॉप मॉडल है और ये सारी चीज़ें। इसका सही में बता रहा हूँ मैं, बुढ़ापा बहुत ही ख़राब आएगा इसमें। खटपट की जो भी आवाज़ आएंगी ना, इसके जो भी, अगर ये कोई भी चीज़ है ना, अगर आपके पास है ना, जैसे कि आप स्टार्टिंग में तो फर्स्ट पार्टी जीरो डेप्थ का जो आपका इंश्योरेंस रहेगा वो तो आपको मिल जाएगा, तो ये पार्ट्स वगैरह हैं चेंज हो जाएंगे। अगर ये इतनी बार खुलते हैं ना तो यहाँ से भाई लॉक वॉक ये सारी चीज़ें ना टूटना चालू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर लॉक पे हैं। ये जैसे कि जितनी बार ये ना ढक्कन वक्कन खुलेगा ना तो लॉक टूटना जिनके चालू हो जाएंगे भाई। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी आने वाली है, जितनी बार ये खुलेगी उतनी ही बार इसकी फिटिंग है ना वो परेशानियों आने लगेंगी। मैंने बहुत सारी बाइकों में देखे, मतलब एकदम स्कूटर एक कबाड़े जैसे लगने लगे जितनी बार उनके खुलते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना सारा गैप आ रहा है, ये पता नहीं क्या है इसकी परेशानी, ये यहाँ से ऐसा पूरा गैप आ रहा है, ये देखो ये तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। मेरे हिसाब से तो है ना, जो इसमें 1-1.5 लाख रुपए का ये इसमें पैसे डालने चाहिए ना, तो नहीं डालने चाहिए। इससे अच्छा कोई भी बाइक वगैरह ले लो, आपके जो लोकल के रोज़मर्रा के काम है वो होते रहेंगे। और इसमें क्या होता है, सोच समझ के आपको निकलना पड़ता है घर से कि भाई इतनी चार्ज है, कहाँ जाएंगे, इसको ज़्यादा दूर लेके जा नहीं सकते। ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तो आप फंस जाएंगे।
और अगर आप समझ लो कि ज़्यादा दूर लेके जा रहे हैं, वो इसका जिस दिन वहाँ पे बेल्ट टूट गया ना, उसके वहाँ से आपको भाड़े की गाड़ी करके इसको लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जो रोड असिस्टेंट है, आपने केयर प्लस प्लान भी लिया हुआ है ना, वो भी आपकी नहीं सुनेंगे तुरंत, कम से कम 2 दिन में सुनेंगे। 2 दिन लगेगा, 2 दिन में आपको गाड़ी को कहाँ रखेंगे, आप इसको कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। तो भाई आपको है ना सीधे किराए वाली गाड़ी करके उसमें बुक करा के कैसे भी करके लात पैर लगवा के लेके आना पड़ेगा इसको लिए। जिस दिन से मेरा इसका बेल्ट टूट गया, कहीं इसको ज़्यादा दूर ले जाने का मन नहीं होता। और रोड असिस्टेंट में मैं इसकी सारी सच्चाई समझ ही गया, क्योंकि मैंने इसको जो रिपेयर वगैरह करवाया। और ये देखो, ये मैंने बाद में डलवाया था, इसमें आता नहीं है, ये मैंने बाद में डलवाया। वो जो मेन स्टैंड में खड़ी है ना, मेन स्टैंड में नहीं आता, ये खाली साइड स्टैंड आता है। तो ये ज़्यादातर के मेरा तो यही ओपिनियन है, यही मानना है, और यही आपको सलाह दे सकता हूँ कि भाई आपको ये ना ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। आपको 1.5 लाख रुपया बर्बाद नहीं करने चाहिए ओला पे। आपको लेना है छोटे मोटे काम के लिए, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, 30-40 हज़ार वाली, वो ले लो, आराम से आपके सिटी के काम करवा देंगे। 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की रेंज, वो 70-80 भी बोलते हैं, तो 50-60 चल जाएगी, आपके रोज के काम करवा देगी। तो आप वो ले सकते हैं। इनका क्या बुढ़ापा मतलब ना, सारी भी गाड़ियों का बहुत ही ख़राब है। वो दूसरी गाड़ियों का इतना वो नहीं है, पर ओला का तो बहुत ही ख़राब, क्योंकि इतने इसके पार्ट है ना, इतने महंगे पार्ट है ना भाई, कि अगर है ना कोई भी पार्ट डलाने जाओगे ना, तो आप मान जाओगे 3600 रुपये बेल्ट। अब ये मान लो तो 3600 रुपये का ये बेल्ट में है क्या, ये बेल्ट है, ये बेल्ट में 3600 रुपये का ऐसा क्या है भाई। तो ये इस प्रकार के सारे। तो दोस्तों चलो, मैंने इस वीडियो में जो मेरे को लगा, और भी मैं आते वाले जो भी मेरे को ज़्यादा ऐसी समस्या आएंगी वो मैं बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।